अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमारतों का बुलंद होना, जमीन जायदाद का कसरत से होना, बैंक बैलेंस का अनलिमिटेड होना, ये मेहनत से होता है। लेकिन माँ बाप का औलाद के साथ जिंदा होना ये मुकद्दर से होता है। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जिनके माँ बाप का साया सर पे सलामत रखा है वो बड़े नसीब वाले हैं। ये नेमत हर शख्स के हिस्से में नहीं आती है। इसका अंदाजा ईद की 2 रकात के बाद अच्छी तरह हो जाता है कि जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर की तरफ जाते हैं और जिनके इंतकाल कर जाते हैं वो कब्रिस्तान की तरफ जाया। अल्लाह ये आपका ईदगाह से मुड़ना बताता है कि ईद उनकी ईद होती है जिन्हें मुबारकबाद देने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। मेरी कौम का रवैया यह है कि माँ बाप जिंदा हों या मुर्दा, उनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ महफिल में होता है। कोई भी सना खां, नात खां वालिदैन के हवाले से कोई शेर पढ़ दे तो हम यूं गड्डी पकड़ के और चलाना शुरू कर देते हैं। उसी शख्स के बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हुए एक खांसी के सिरप का रेपर मुट्ठी में लेके बैठे रहते हैं कि कभी बेटे को इतनी फुर्सत मिले कि वो हमसे खैरियत पूछे तो हम उसे अपनी दवा का पर्चा दें। अल्लाह महीने बीत जाते हैं लेकिन वो पर्चा कभी तकिए के नीचे से नहीं निकलता। ये सर्दी का मौसम है, कितने बूढ़े बाप ऐसे इंतकाल कर जाएंगे कि बेटों को उनके मरने की खबर भी नहीं होगी। अगले दिन लोग पूछेंगे क्या हो गया था, का पता नहीं, सुबह उठे ना तो अब्बा सहन में पड़े थे। कोई कहेगा नहीं हम उठे ना तो बिस्तर से नीचे पड़े थे। ये बात कहकर के नादानी अपनी जाहिर करके बाप की कमी बताने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे सिर्फ दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता हूं, हम में कोई भी ऐसा बेटा नहीं जो पेड़ से उतरा हो, ना कोई ऐसा बेटा है जो जमीन से निकला हो। हर बेटा मां के शिकम से दुनिया में आया है। हर बेटे की पैदाइश बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। कोई बेटा ऐसा नहीं जिसको माँ बाप ना मिले हों। इस महफिल में कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे मां की गोद या बाप की शफकत में असर ना हुई हो। मगर यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं, कभी मुड़ के अपने बचपन की तरफ देखना हो तो अपने बच्चों की तरफ देखा करो। आपको जितने अपने बच्चे प्यारे हैं ना, उतने की आप अपने माँ बाप को प्यारे हैं।